हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता सिन्हा आप सभी लोगों को डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम 2026 बायोलॉजी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू में स्वागत करती हूँ। तो आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए, पार्ट 7 तक मैं करवा चुकी थी और आज के लेक्चर में मैं पार्ट 8 करवाने वाली हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर आती हूँ विथ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए, मैं आज की क्लास में 10 क्वेश्चन लेकर आई हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में विथ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वाल्व प्रिवेंट्स बैक फ्लो फ्रॉम एलवी टू एलए। एलवी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रिया से, यानी कि कौन सा वाल्व एलवी से एलए में रक्त वापस जाने से रोकता है। यानी कि क्या होती है, ब्लड आती है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम के पास। तो क्या हो कि लेफ्ट एट्रियम से वापस एलवी के पास ना जाए तो वो कौन सा वाल्व के द्वारा रुकता है? एरोटिक वाल्व, प्रिलिमिनरी वाल्व, ट्राइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल्व। तो देखिए यहाँ पर क्या होती है, मिट्रल वाल्व का फंक्शन क्या है? रेगुलेट ब्लड फ्लो इन टू वेज, फॉरवर्ड टुवर्ड लेफ्ट वेंट्रिकल इन डायस्टोल। क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को फॉरवर्ड करती है, आगे की ओर लेके जाता है। प्रिवेंट बैक फ्लो टुवर्ड लेफ्ट एट्रियम इन सिस्टोल, और सिस्टोल में क्या होता है कि बैक फ्लो ना हो, वापस है जो वापस क्या हो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम में ना चला जाए। हेल्प रेगुलेट साइज ज्योमेट्री एंड फंक्शन ऑफ द एलवी, यानी कि साइज ज्योमेट्री और फंक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को वो रेगुलेट करता है। यानी क्या होता है कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की ओर ब्लड नहीं जाए। तो कौन सा वाल्व इंपॉर्टेंट है आपका? वो होती है मिट्रल वाल्व। टू दी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल बीपीज। आज का क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन, सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 80 से 60, 90 से 70, 120 से 80, 160 से 100। तो बताइए, नॉर्मल बीपी यानी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर। बीपी का मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मल बीपी यानी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितनी होती है? 120 से 80, यानी कि 120/80। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ब्लड। इनमें से कौन सा रक्त का भाग नहीं है? प्लाज्मा, सेल्स, प्लेटलेट्स या फिर कार्टिलेज। बताइए तो इसमें से कौन है जो ब्लड का कंपोनेंट नहीं है? तो देखिए, ब्लड का कंपोनेंट कौन कौन होता है? 55% इसमें प्लाज्मा होता है। क्या होता है? 55% प्लाज्मा होता है। फिर 45% क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स होता है। और 1% से भी बहुत कम वफ़ी कोड, जिसमें प्लेटलेट्स और लिकोसाइट्स इसमें आ जाती है। यानी क्या होता है? 55% प्लाज्मा, 45% एरिथ्रोसाइट्स हो रही है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि कौन है जो ब्लड के कंपोनेंट नहीं है, यानी कि खून का इसमें से कौन है जो कंपोनेंट नहीं है? प्लाज्मा, सेल्स, प्लेटलेट्स, कार्टिलेज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्टिलेज। क्या हो जाएगा? कार्टिलेज। सेल में तो आप बोल सकते हैं कि आरबीसी भी हो सकता है, डब्ल्यूबीसी होता है। तो चलिए, सेल बोला तो यहाँ पर कोई गलत नहीं, सही भी हो सकता है, लेकिन कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या है? वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीजी पी डब्ल्यू, ईसीजी पी वेव इंडिकेट। ईसीजी में पी वेव क्या दर्शाती है? जो आपका ईसीजी ग्राफ होती है उसमें पी वेव क्या दर्शाती है? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, एट्रियल डिपोलराइजेशन, एट्रियल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो देखिए, ईसीजी वेव इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि ये जो है इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है जो ये क्या दर्शाता है, इसको क्या बोलते हैं आप? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ईसीजी। तो वो पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो देखिए, पी क्यू आर एस टी होता है। तो पी वेव क्या होती है? डिपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। इसमें क्या होती है? एट्रिया डिपोलराइज हो जाती है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में क्या होती है? डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। इसमें वेंट्रिकल डिपोलराइज हो जाती है। टी वेव में क्या होती है? रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यानी कि वेंट्रिकल है जो रिपोलराइज हो जाती है। तो क्वेश्चन क्या कर रहे थे कि ईसीजी में पी वेव क्या इंडिकेट करते थे? यहाँ पर क्या था? पी वेव क्या इंडिकेट कर रहा है? डिपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एट्रियल डिपोलराइजेशन। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट
अबंडेंट WBCs, सबसे अधिक मात्रा में कौन सा WBC होता है बताइए। तो सबसे ज़्यादा WBC का मतलब क्या होता है, वाइट ब्लड सेल। तो सबसे ज़्यादा कौन सा WBC होती है, वेसोफिल, इशनोफिल, न्यूट्रोफिल या फिर मोनोसाइट। तो देखिए इसमें लिकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल को क्या बोलते हैं, लिकोसाइट्स बोलते हैं। तो टू टाइप्स का होता है, ए ग्रेनुलर और ग्रेनुलर। तो ए ग्रेनुलर में क्या होती है, लिम्फोसाइट्स होती है, मोनोसाइट्स होती है। लिम्फोसाइट्स क्या होती है 20 से 25%, मोनोसाइट 3 से 8%। फिर ग्रेनुलर, ग्रेनुलर का मतलब क्या है, जिसमें ग्रेन्स प्रेजेंट रहेगा। देख रहे हैं इसमें ग्रेन्स प्रेजेंट है। और ए ग्रेनुलर, ए मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर एब्सेंट, यानी कि एब्सेंस ऑफ ग्रेन्स। तो ग्रेनुलर में क्या रहेगा, वैसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, फिर इशनोफिल्स। वैसोफिल्स कितना रहेगा 5 से 1%, न्यूट्रोफिल्स 60 से 70%, इशनोफिल्स 2 से 4%। तो सबसे ज़्यादा क्या है जी, न्यूट्रोफिल्स। तो मोस्ट अबंडेंट क्या हो जाएगा आपका, न्यूट्रोफिल्स, यानी 60 से 70% WBC का क्या है आपका, न्यूट्रोफिल। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट काउंट नॉर्मली, यानी कि समान प्लेटलेट संख्या कितनी होती है। कितनी होती है, 10,000 to 20,000, 15,000 to 80,000, या फिर 1 से 2 लाख के बीच, या फिर 10 से 20 लाख के बीच। बताइए कितनी होती है। देखिए नॉर्मल रेंज कितना होता है, 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है। कितनी होती है, 1.5 लाख से 4.5 लाख। तो आप यहाँ पर सी को, यहाँ पर सबसे एक्यूरेट आंसर कौन होगा यहाँ पर, ऐसे तो 1.5 लाख से 4 लाख कोई नहीं दिया गया, 4.5 लाख। लेकिन आप किसको कर सकते हैं, यहाँ पर आप प्लेटलेट काउंट नॉर्मली, इसको आप 2 की जगह क्या कर दीजिएगा, 4.5 लाख कर दीजिएगा, फिर 4 कर दीजिएगा। ठीक, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, 4 कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसे भी एक्यूरेट इसमें आंसर क्या हो रहा है 1 से 2, यानी कि 1 से 2 है जो आपको 1.5 से 4.5 के बीच में लाई कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए लो काउंट हो जाएगा, अगर 1.5 लाख से बहुत कम हो जाएगा तो उस केसेस में क्या होगा, उस केसेस में आपका ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, यानी कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी। अगर हाई काउंट हो जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा प्लेटलेट्स, तो क्या होगा आपका ब्लड क्लोट होने लगेगा, यानी कि थ्रोम्बोसिस होने लगेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसको करेक्शन कर लीजिएगा, 1 से या फिर 1.5, क्या करिएगा 1.5 से 4.5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेसल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या करिए कि डीऑक्सीजन युक्त रक्त कौन ले जाता है, अरोटा, प्लमनरी वेन, प्लमनरी आर्टरी या फिर लेफ्ट एट्रियम। बताइए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें कैरी होता है। तो देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि आपका जो वेन है, क्या है वेन, वेन में मेनली होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी। क्या होती है वेन में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में होता है जी, वो होता है वेन में होता है। और एल्ट्री में क्या होती है, एल्ट्री में आपकी होती है ऑक्सीजनेटेड होती है। किस में होती है, ऑक्सीजनेटेड। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है, क्या होता है एक एक्सेप्शन। कौन एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन होता है प्रिलिमिनरी एल्ट्री और प्रिलिमिनरी वेन। प्रिलिमिनरी जहाँ लगा रहेगा वो एक्सेप्शन होगा, जहाँ लगा रहेगा वहाँ नहीं। मतलब इस केस में प्रिलिमिनरी एल्ट्री और प्रिलिमिनरी वेन में, प्रिलिमिनरी आर्टरी क्या होती है, इसमें आर्टरी में तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन प्रिलिमिनरी आर्टरी में क्या हो जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होती है। अब प्रिलिमिनरी वेन में क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन होना चाहिए था क्या, डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन होती है कि प्रिलिमिनरी वेन में क्या हो जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वेसल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो कौन सा इसमें वेसल है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, तो वो हो जाएगी प्रिलिमिनरी आर्टरी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया इज ए डिसऑर्डर ऑफ, बताइए तो हीमोफीलिया किसका डिसऑर्डर है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर क्लोटिंग फैक्टर। बताइए हीमोफीलिया इज ए डिसऑर्डर ऑफ, हीमोफीलिया किसकी कमी से होती है, आरबीसी की कमी से, डब्ल्यूबीसी की कमी से, प्लेटलेट की कमी से या फिर क्लोटिंग फैक्टर। तो हीमोफीलिया क्यून बैक्टीरिया में मिली हुआ था, आप लोग को याद होगा क्यून बैक्टीरिया में हीमोफीलिया हुआ था। तो हीमोफीलिया किसका डिसऑर्डर है,
तो वो होती है क्लोटिंग। हेल्दी में रहेगा तो उसका क्या होगा, नॉर्मल ब्लड वेसल हुआ, हिमरेज होगा, फिर क्या होगा, क्लोटिंग होगा। लेकिन जब हीमोफीलिया किसी का होगा तो इनएबिलिटी टू क्लोट, वो ब्लड को क्लोट ही नहीं कर पाएगा। बताइए अगर आपको छोटा सा भी अगर कट लग गया, वो वहां से ब्लड फ्लो हो रहा है, वो क्लोट ही नहीं कर रहा है, तो आपको क्या होगी, आपको वैसे में डेथ ही होगी ना। तो वो किसका एग्जाम्पल है, हीमोफीलिया में क्या होता है कि क्लोटिंग फैक्टर होता है, यानी कि ब्लड है जो क्लोट नहीं कर पाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ये हुई थी क्वीन विक्टोरिया में हुई थी, ये डिजीज हुआ था क्वीन विक्टोरिया में। हार्ट साउंड डब इज ड्यू टू, बताइए तो डब हृदय ध्वनि किससे बनती है, एवी वाल्व क्लोजर से, सेमिलूनर वाल्व क्लोजर से, वाल्व ओपनिंग से, या फिर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए आपका हार्ट का साउंड दो गो होता है, एक लव डब, क्या होता है, लव डब, लव डब। आपका हार्ट कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ बोलता है लव डब, लव डब। तो पहला साउंड होता है जो लव होता है, वो क्या होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जब क्लोज होती है, जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जब बंद होता है तो क्या आती है, जब बंद दरवाजा करते तो आवाज आती है ना, तो वैसे एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जब बंद होगा तो लव साउंड प्रोड्यूस होगा। और सेकंड होता है डब, यहाँ पर होगा, डब कब प्रोड्यूस होगा, जब सेमिलूनर वाल्व क्लोज होगा। जैसे आप सेमिलूनर वाल्व जब हार्ट में क्लोज होगा तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा, डब साउंड प्रोड्यूस होगा। तो क्या कह रहे थे कि डब साउंड को प्रोड्यूस होता था, डब साउंड प्रोड्यूस होता है सेमिलूनर वाल्व क्लोजर से। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिकेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज, हृदय की सबसे मोटी परत कौन सी है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, इपिकार्डियम, या फिर पेरिकार्डियम। बताइए थिकेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। तो द लेयर ऑफ द हार्ट वाल कौन कौन सा, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम में क्या होता है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। तो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है तो कोई भी चीज प्रोटेक्ट करती है, वैसी बात है कि वो ठीक लेयर होगा, क्या रहेगा, ठीक रहेगा, मोटी पट्टा होगी। तो एपिकार्डियम क्या होगा, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है। मायोकार्डियम क्या है, मसल मिडिल लेयर होती है। एंडोकार्डियम क्या है, थिन इनर लेयर है। तो थिकेस्ट लेयर क्या हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, एपिकार्डियम। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज के क्लास के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ।